हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग फिर से जो सीरीज कर रहे हैं उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आगे देखते हैं। अगर आप इससे पहले नहीं देखे होइएगा, पार्ट 1, 2, 3 जो भी है उसको अगर आप नहीं देखे होइएगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको जाकर ज़रूर देख लीजिए, या प्लेलिस्ट बना है उसमें भी जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह जो सीरीज है ये आपके आने वाले एग्ज़ाम यानी जीके जीएस से संबंधित जो भी एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, आप चलिए शुरू करते हैं आज के लिए कि नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है तो यूएसए में। यूएसए और कनाडा की सीमा पर है, तो इसमें सिर्फ यूएसए नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है तो टचिंग द स्काई विथ ग्लोरी। ठीक है, वायुसेना जिसकी स्थापना आपका 1932 में हुआ था। ठीक है, 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था भारतीय वायुसेना की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है तो यह बरगद है। क्या है दोस्तों? बरगद। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह में क्या है तो 3 शेर। इसमें 3 शेर दिए गए हैं, लेकिन 3 नहीं 4 शेर है, यानी जो अशोक स्तंभ है भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह यानी अशोक स्तंभ है उसमें 4 शेर है, लेकिन यहाँ आपका 3 ही दिया गया है, लेकिन 4 याद रखिएगा। ठीक है, कौन 1922 ईस्वी में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? 1922 यहाँ नहीं 1923 होगा, यहाँ मिस्टेक है। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। ठीक है, 1 जनवरी 1923 को। ठीक है, इसको जरूर सुधार लीजिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, किसने 1932 ईस्वी में पाकिस्तान नाम दिया तो यह रहमत अली ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? रहमत अली ने। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? आपातकाल बहुत ही चर्चित रहा है, 1975 में की गई थी। इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1975 में की गई थी आपातकाल की घोषणा। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं तो यह 22 अध्याय हैं। ठीक है, 22 अध्याय। अनुसूचियाँ जो है 12 है, इसको भी ध्यान रखना है। भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता को कब स्वीकृति दी गई? दोहरी नागरिकता तो भारत में है ही नहीं, यह जो कानून है इसमें क्वेश्चन जो स्पष्ट नहीं है। 2005 में कानून संबंधी एक विधेयक आया था, लेकिन वह दोहरी नागरिकता नहीं, कुछ इससे अलग प्रश्न है, स्पष्ट यहाँ नहीं दिया गया है, इसलिए इसको आप लोग देखिएगा। चलिए, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या कितनी है? यानी स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है तो यह जो है आपके 19 में है। किस में है दोस्तों? 19 में। आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन जो आपका 2005 में प्रभावी हुआ था और यह राजस्थान से शुरू हुआ था। आरटीआई सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ तो राजस्थान। आरटीआई जो है वो हम किसी भी विभाग से किसी भी तरह की सूचना प्राप्त कर सकते हैं, सिर्फ 2 विभाग छोड़कर, यानी खुफिया और डिफेंस, यानी रक्षा विभाग और खुफिया विभाग को छोड़कर हम लोग किसी भी विभाग की कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता पूछा जा रहा है तो यह स्पीकर यानी लोकसभा के अध्यक्ष। अब बुलाता है राष्ट्रपति लेकिन करता है अध्यक्षता स्पीकर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा है तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। किसका दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। कब? 1950 से 62 तक रहा है इनका कार्यकाल, जो बिहार से थे। ठीक है, किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया तो ये 73वां संविधान संशोधन। 73वां जो 1993 में हुआ था, 92-93 में हुआ था। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन। नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है तो यह गुजरात है, नमक का। ठीक है, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है तो यह माइका का है। किसका है दोस्तों? माइका का। चलिए नेक्स्ट है कि कृषि का भारतीय जीडीपी में लगभग प्रतिशत में कितना योगदान है तो यह 25% है। लगभग कितना है? 25%। भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग कितनी संख्या है तो यह 7000 है। कितनी है दोस्तों? 7000। मणिपुर की राजधानी कहाँ है तो यह इम्फाल है। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए, किसे नवाबों का शहर कहते हैं तो ये लखनऊ को कहते हैं। किसे कहते हैं? लखनऊ को नवाबों का शहर। ठीक है, सारनाथ स्तूप कहाँ है? सारनाथ है ये वाराणसी में सारनाथ है। एगो है सांची का स्तूप, वह है मध्य प्रदेश में, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? जनजाति तो ये झारखंड में रहता है, मुंडा जनजाति। बिरसा मुंडा का नाम आप लोग जरूर सुने होइएगा, जिन्हें आदिवासी का भगवान कहा जाता है।
जिनके नाम पर 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था, यानी 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म दिवस मनाया जाता है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि हो ची मिन शहर को पहले क्या कहा जाता था? तो यह सैगोन कहा जाता था, सैगोन हो ची मिन। ठीक है, भारत मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे पीछे है? तो यह 5.5 घंटा आगे है। कितना है? 5.5 घंटा। फिनलैंड की संसद का क्या कहलाती है? फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? तो यह संसद ही कहलाती है, फिनलैंड की संसद। चलिए नेक्स्ट है कि यूके का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? यूके का तो यह गुलाब है। क्या है दोस्तों? गुलाब। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो सोने का शेर है। क्या है? सोने का शेर है। कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा और भी गैस होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं, मीथेन होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, वाष्प होते हैं, ओजोन होते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से है जो कार्बन डाइऑक्साइड है। लघुगणक किसके द्वारा विकसित किया गया था? लघुगणक जो मैथ से संबंधित है, तो यह नेपियर के द्वारा। किसके द्वारा? नेपियर के द्वारा। एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? एफपीएस में पाउंड है। एफपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न दिए गए हैं, इसको आप लोग जरूर ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है कि न्यूटन के गति के कितने नियम है? तो 3 है। कितने हैं नियम? 3। तीसरा नियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक औसत शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो यह 746 वाट होते हैं। इन धनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? तो यह लाल होता है। कौन सा होता है? लाल। फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है दोस्तों? तो 180 होता है। ठीक है, पराश्रव ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव तो 20,000 हर्ट्ज होती है। ठीक है, पराश्रव होता है, एक अपश्रव होता है, एक श्रव होता है। तो अप के लिए 20,000 से ऊपर और श्रव के लिए होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। ठीक है, चलिए आगे है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं? ठीक से फिर से देख लेते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं? तो ये लेड से, यानी शीशा से बने होते हैं। सिरके में क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। हैबर परक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? हैबर परक्रम तो यह अमोनिया के लिए होता है। किसके लिए? अमोनिया के लिए। कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, कौन सा दोस्तों? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। ठीक है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये आपका हाइड्रोजन है। कौन सा है? हाइड्रोजन। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है। फिर से, वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है, यह होता है आपका जल। पाइकोलॉजी किसका अध्ययन करता है? पाइकोलॉजी शैवाल। ये माइकोलॉजी कवक और फाइकोलॉजी शैवाल होता है। ठीक है, यहाँ पाइको दे दिया है, इसको सुधार लेना है। चलिए नेक्स्ट है कि किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? तो यह विषाणु में नहीं होता है। किसमें नहीं होता है दोस्तों? विषाणु में। भूमिचरों की तीव्रतम स्तनधारी कौन है? तो यह चीता है। कौन सा है? चीता। प्रोजेस्टेरोन क्या है? तो यह मादा लिंग हार्मोन्स। क्या है? लिंग हार्मोन्स। ठीक है, थायराइड किस अंग तंत्र का भाग है? थायराइड जो है वह किस अंग तंत्र का भाग है? तो अंतःस्रावी का भाग है। सॉल्ट टीका किसके लिए होता है? तो यह पोलियो के लिए, जिसकी खोज इन्होंने ही की थी। चलिए ठीक है, कैरोटीनोइक क्या है? तो एक प्रतिजैविक है। क्या है? एक प्रतिजैविक। वनस्पति घी में क्या होता है? तो एकल असंतृप्त वसा होता है। एकल असंतृप्त वसा होता है। मूत्र का pH मान क्या होता है? तो 6 होता है। ठीक है, चलिए आगे है कि पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक है, स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो यह विटामिन ए, यानी रतौंधी जो होता है वह विटामिन ए की कमी से होता है। आँख के लिए विटामिन ए सबसे ज़्यादा जरूरी है। NIC कार्ड क्या करता है? तो PCS को जोड़ता है। PCS को जोड़ता है NIC क्या होता है? तो यह होता है कि नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर होता है। ठीक है, संगणक की गति किस में व्यक्त की जाती है? तो यह गीगाहर्ट्ज में। ठीक है,
नेक्स्ट आपका प्रश्न है, नेक्स्ट है कि डीबीडी में भी का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? वर्साटाइल होता है, ठीक है। रैम में ए किसके लिए आता है? रैम में तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ये जो होता है एक्सेस के लिए होता है, ठीक है। फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि बायोडीजल किससे से बनता है? बायोडीजल तो ये रतन जोत यानी घास से बनता है। वह जो है वह क्या है? घास है। रबी की फसल की कटाई किस महीना में होता है? रबी की तो यह मार्च में होता है। किस में होता है दोस्तों? मार्च में होता है। चलिए आगे है कि कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो यह क्यूबा कहलाता है। कौन सा दोस्त? क्यूबा। भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो यह बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य जो कर्नाटक में है। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा है? तो यह सीमा शुल्क है। कौन सा है? सीमा शुल्क। कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? कोलिमा तो यह जो है आपके मैक्सिको में है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कहाँ स्थित है? तो यह चीन में है। कहाँ है दोस्तों? चीन में है, ठीक है। वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं, यानी वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं क्या कहलाती है? तो यह कहलाता है रिवर्स रेपो दर कहलाता है, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया किसके लिए प्रसिद्ध वादक हैं? तो यह बांसुरी के लिए है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो बांसुरी से है। आर के लक्ष्मण क्या हैं? तो एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये असम है। चाय के लिए सबसे बड़ा उत्पादक कौन जो है? तो वो असम है। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो महानदी जो उड़ीसा में है, ठीक है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? तो यह बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह हॉकी से है। किससे? हॉकी से। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1920 ईस्वी में। रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना, ठीक है। कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा है? यह तो ऑप्शन वाला है, लेकिन रंगभूमि जो है वह प्रेमचंद्र की है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की? तो कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। अर्थशास्त्र जो है वह राजनीति से संबंधित है, ठीक है। नाम है अर्थशास्त्र, लेकिन यह जुड़ा है राजनीति से। किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो यह सिक्किम की सीमा। किसकी? सिक्किम की। वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं कितने के बराबर होते हैं? तो यह 10 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से है। स्वत्व गुण धर्म की न्यासीता का सिद्धांत किसने दिया? तो यह दिया था आपके महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। रथ यात्रा कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो यह पुरी उड़ीसा का है। रथ यात्रा कहाँ? पुरी में निकाला जाता है। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? तो 1971 में हुआ था। इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। योजना आयोग कैसा निकाय है? तो यह कार्यकारिणी निकाय। योजना आयोग अब तो समाप्त हो चुका है। 1 जनवरी 2015 से इसके जगह पर आपका आ गया नीति आयोग, ठीक है, योजना आयोग की जगह पर। चलिए नेक्स्ट है कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो यह रांची में है। कहाँ है दोस्तों? रांची में। चलिए आगे आपका प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो यह 65 वर्ष है। कितनी है? 65 वर्ष। 1789 की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में हुई थी, तो योद्धा नेपोलियन बोनापार्ट था। और ये फ्रांसीसी क्रांति की सबसे बड़ी देन जो है वह स्वतंत्रता, समानता और बंधुता है, ठीक है। और जब फ्रांस की क्रांति हुई तो वह लुई 14वां जो था वहाँ का, लुई 16वां वहाँ का सम्राट था, ठीक है, जिसको बाद में फांसी दी गई। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। और यह उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं भारत के, ठीक है, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि कौन था? तो एक व्याकरण शास्त्री था, ठीक है। किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया? तो अरबों ने किया था। सिंध पर सबसे पहला आक्रमण सिंध पर मीर के, ठीक है। चलिए आगे है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति के लिए तो लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, किसी भी संसद का सदस्य हो सकता है, ठीक है।
नहीं भी है तो बाद में बन सकता है। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? तो यह दयानंद सरस्वती ने लिखी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो यह बेलगांव यानी 1924 में थे, यानी एक बार ही बने थे और वह 1924 में बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की? तो यह रास बिहारी बोस ने की थी। किसने? रास बिहारी बोस ने। एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेथबात सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला? तो यह मोहनजोदड़ो से मिला। किससे मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। ठीक है, नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यकाल कार्यालय कहाँ है? सॉरी, संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ है? तो यह न्यूयॉर्क में। यानी संयुक्त राष्ट्र जो यूएन है उसके 6 अंग है, उसमें से एक महत्वपूर्ण अंग है महासभा, जिसका कार्यालय आपका न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसका भी ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में, जिसका मुख्यालय आपका काठमांडू में है। ठीक है, G15 किसका समूह है? तो विकासशील देशों का। किसका दोस्तों? विकासशील देशों का। और G15 की स्थापना 1989 में हुई थी, इसका मुख्यालय जो है वो जेनेवा में है। ठीक है, 2 विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि का पट्टा क्या कहलाता है? तो यह भूसंधि कहलाता है। क्या कहलाता है? भूसंधि। बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है? ब्लैक, तो यह है हेलन केलर का। हेलन केलर जो थी वह अमेरिकी लेखिका थी और वह जो थी बाधिर थी, दृष्टिहीन थी और स्नातक करने वाली प्रथम महिला थी हेलन केलर। अगर आपको समय मिले तो इसके बारे में जरूर देखिएगा, आपसे एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है कौन सा है? तो यह इंडोनेशिया है। कौन सा है दोस्तों? इंडोनेशिया। दीपावली प्रकाश का त्यौहार किनका निवारण दिन है? निर्वाण दिन है। ठीक है, फिर से दीपावली प्रकाश का त्यौहार किनका निर्वाण दिन है? तो यह महावीर का है। महावीर का, गिरी एवं सॉरी महावीर का है। ठीक है, निर्वाण किसका है? तो महावीर का है। हुडको क्या है? तो ये गृह एवं शहरी विकास निगम है। ठीक है, चलिए आगे है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है? तो अरावली पर्वत। और अरावली का सबसे ऊंचा शिखर जो है वह गुरु शिखर है। इसके लिए हम लोग याद करते हैं आ गुरु, यानी अरावली के लिए गुरु शिखर। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो यह बाल विवाह से है, जो 1930 में लागू हुआ था, शारदा एक्ट। ठीक है, 7 टीलों का शहर यानी सिटी ऑफ 7 हिल्स किससे कहते हैं? तो यह रोम को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? रोम को। चलिए आगे देख लेते हैं। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर स्थित है? तो यह शिमला में है। कहाँ है? शिमला में। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो सीवी रमन थे। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो यह थे आपके सीवी रमन। मेरिल लिंच क्या है? तो एक विदेशी बैंक है। ठीक है, हमने इतिहास से यह सीखा है कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। किसने कहा था? तो यह कहा था WCF हीगल, जो एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाला भारतीय कौन है? तो ये राहुल द्रविड़ है, जो अभी वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कोच है, भारत के कोच है, क्रिकेट टीम के कोच है। ठीक है, सूरत किस नदी पर स्थित है? तो सूरत ताप्ती। जापान की करेंसी क्या है? तो येन, जापान की मुद्रा येन। 100 ईयर्स वार यानी 100 साल की लड़ाई किसका युद्ध श्रृंखला है? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। देखिए इसको यह क्वेश्चन जो है यह आपके अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से है। उस समय एक युद्ध हुआ था, सप्तवर्षीय युद्ध, जो 1756 से लेकर 63 तक चला। ठीक है, और यह 7 वर्ष तक चला और इसीलिए इसे कहा गया सप्तवर्षीय युद्ध। और इसमें जो है वह इंग्लैंड की जीत हुई थी और फ्रांस की हार हुई थी, और इंग्लैंड का साथ अमेरिका दिया था, और अमेरिका उस समय इंग्लैंड का गुलाम था। ठीक है, तो अमेरिका वासी को लगा कि अगर हम लोग साथ दे सकते हैं तो जिसका हम लोग साथ दे सकते हैं वह जीत सकता है, तो हम लोग भी लड़ेंगे इंग्लैंड से तो ज़रूर जीत सकते हैं। ठीक है, यह जो था बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध था। इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो नीसेट या
सेट दिया गया, कुछ अशुद्धि है इसमें। चलिए, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो यह मैक्सिको की खाड़ी है। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र आरंभ किसने किया था? तो J.A. हिक्की ने किया था। ठीक है। नियाग्रा प्रपात कहाँ स्थित है? अभी तुरंत आया था, USA में है, कनाडा में है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के, तो यह बुध है। और वही पृथ्वी का पूछा जाता तो शुक्र हो जाता। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? रॉक गार्डन, तो यह चंडीगढ़ में है। कहाँ है दोस्तों? चंडीगढ़ में। चलिए, आगे है कि अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? तो यह वित्तीय सलाहकार था। कौन था? वित्तीय सलाहकार। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो यह शक संवत पर है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 78 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। और उस समय राजा जो थे वह कनिष्क थे। कनिष्क के समय ही चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है। अच्छा, सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन है? तो तमिल है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो यह केरल का है आपका। कौन सी संस्था समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का प्रमाणन करती है? तो यह करती है ABC। चलिए, नेक्स्ट है कि नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट्स इन जर्नी थ्रू चैलेंजेस के लेखक कौन है? तो ये आपके APJ अब्दुल कलाम है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है। चलिए आगे है कि सूती रेशा किससे प्राप्त किया जाता है? सूती रेशा, तो यह बीज से। वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण किसके द्वारा होता है? तो यह लाल अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। ठीक है। चलिए, आगे है कि AB ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो यह सरोग्राही कहा जाता है। ठीक है। सरोग्राही AB और सरोदाता O को कहा जाता है। ठीक है। तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो है निकोटीन होता है। इसमें क्या होता है? निकोटीन। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में क्या होता है? तो यह क्या होता है? पोलेराइड होता है। पोलेराइड। चलिए, आगे है कि डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं? तो यह पृष्ठ तनाव पर। ठीक है। प्रोटीन किसके बने होते हैं? तो ये अमीनो अम्ल के बने होते हैं। किसके? अमीनो अम्ल के। यूनिवैक किसका उदाहरण? तो यह दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। चलिए, नेक्स्ट है कि डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति कौन सी है? तो इनकोडर है। क्या है? इनकोडर। चलिए, आगे है कि सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सी है? तो यह सोना है। कौन है? सोना। मनुष्य किस संघ का प्राणी है? तो पोड़ीफेरा का है। किसका है? पोड़ीफेरा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही रहने देते हैं, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।